यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सभी पत्रकार साथीगण, आदरणीय जितेंद्र जी भाई साहब, आदरणीय राघवेंद्र जी, अक्षत जी, हमारे संतोष जी, और मुझे विजिबल नहीं हो रहा, मेरे सभी मीडिया के सब साथी बंधुओं, हमारे जिलाध्यक्ष जी, बॉबी जी, अविनाश जी, सभी मेरे साथी हों। दोस्तों, इस कोरोना संकट काल में जिस तरीके से पूरे विश्व में एक संकट आया और पूरे विश्व के साथ में भारत ने भी उस संकट को देखा और उसको आज भी हम बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस संकट के काल में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक की जान की कीमत का महत्व समझा और जिस प्रभावी तरीके से आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से, कोरोना वॉरियर्स के सहयोग से न सिर्फ कोरोना को काबू में रखा, जो कि आज मृत्यु दर बहुत ही संतोषजनक है। इतनी अधिक जो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने कल्पना की थी, उससे काफी नियंत्रित स्थिति में है, लेकिन वो भी दुखद है। लेकिन इस कारण जो लॉकडाउन करना पड़ा और इस कारण जो उद्योगों को, धंधों को, व्यापार को जो तकलीफ हुई और गरीबों को जो अपने रोजी रोजगार से वंचित होना पड़ा, इस परिस्थिति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और राष्ट्र निर्माणकारी अनेकों योजनाओं के माध्यम से इस देश की सेवा का कार्य किया। दोस्तों, ये जो महामारी आई है और इसमें सभी जो व्यापार और उद्योग चल रहे थे, जो श्रमिक काम कर रहे थे, जो छोटी मोटी दुकानें चल रही थी, सभी कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति शायद देश का इससे प्रभावित हुआ और इस प्रभाव को नियंत्रण में करने के लिए और इस महामारी का सामना करते हुए विकास की धारा को लगातार बढ़ाते हुए और जो लोगों को रोजगार के लिए आवश्यक संसाधन चाहिए थे, इसको बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की और भारत की जनता के माध्यम से, हमारे उद्योगों के माध्यम से, हमारे श्रमिकों की ताकत के दम पर यह विश्वास जताया कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और एक आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। जो विदेशों पे हमारी निर्भरता थी, जो पिछले लंबे समय के कुछ नीतियों के कारण थी, कुछ परिस्थितियों के कारण थी, उन परिस्थितियों को नियंत्रण करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता जनार्दन के विश्वास से, आप सबके विश्वास से, व्यापारियों के विश्वास से, श्रमिकों के विश्वास से, किसानों के, महिलाओं के, मजदूरों के, युवाओं के, सबके विश्वास पे उन्होंने आगे बढ़े और एक 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज इस संकट के काल में उन्होंने दिया। 20 लाख करोड़ रुपए दोस्तों, पूरी जीडीपी का लगभग 10% जो है, भारत की जीडीपी 200 लाख रुपए की, उसमें से 20 लाख रुपए अतिरिक्त फंड इस आत्मनिर्भर भारत के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। दोस्तों, इसके अंदर भी विशेष तौर से जो माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है, एमएसएमई जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए विशेष तौर से 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया और मैं 1 जुलाई 2020 तक के आंकड़े आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं कि 3 लाख करोड़ में से आज की 1 जुलाई तक 1,20,000 करोड़ रुपए का लोन जो है, या आवश्यक जो बजट जो एमएसएमई को आवश्यक थी, वो दोस्तों उन्होंने दे दी है। दोस्तों, इसके बावजूद भी अनेकों योजनाएं हैं जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने आम जन को, व्यापार को सुगम बनाने के लिए किया। जो एमएसएमई की परिभाषा बदली, एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम यूनिट्स थी, उनका जो दायरा था उसको बढ़ाकर उन्होंने, जो माइक्रो था उसको 5 करोड़ तक किया, मीडियम को 50 करोड़ तक किया और स्मॉल को 50 करोड़ किया और मीडियम को 100 करोड़ से ऊपर किया। साथ में जो सर्विस सेक्टर थे, चाहे होटल इंडस्ट्री हो या अन्य सर्विस सेक्टर, उनको भी एक उद्योग का दर्जा देकर व्यापार को बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, इसके अलावा चाहे हमारे जो थड़ी लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनको अगर कोई लोन की आवश्यकता है तो उनको भी 10,000 रुपए तक का लोन देने का काम किया। दोस्तों, सेवाओं में बदलाव के लिए, जो हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो टेंडर होते थे हमारे, उन टेंडरों में पहले 200 करोड़ से तक के जो छोटे भी टेंडर होते थे, वो छोटे छोटे टेंडर भी अंतर्राष्ट्रीय टेंडर्स जो हमारी यहाँ की सरकारें थी, हमारे यहाँ के पीएसयूज थे, वो इनवाइट करते थे। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की कंपनियों को हमारे बढ़ावा देने के लिए, इस देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनको गुणवत्तापूर्ण और रोजगार पैदा करने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर्स थे, उनमें
ये बाध्यता कर दी है कि वो टेंडर भारत की जो इकाइयां होगी, भारत में जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को देंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, बैंकों को एक तरफ निर्देश दिए गए कि आप एमएसएमई के माध्यम से या अन्य जो भारत सरकार की योजनाएं उनके माध्यम से सभी आवश्यक लोगों को लोन देने का काम करें। उन्होंने लोन देने का काम शुरू किया। और जो हमारी एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है दोस्तों, 45,000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन एनबीएफसी को भी दिया, ताकि गांव के अंदर, शहरों के अंदर जो लोग बैंकों से लोन नहीं ले पाते हैं, उन लोगों को बैंकों के माध्यम के अलावा भी प्राइवेट बैंकों से, जो एनबीएफसी कंपनी जो होती है, उनके माध्यम से लोन मिल सके। दोस्तों ये सब चीजें मैं आपको जो अभी बता रहा हूं, आप सबके ईमेल पर, अभी इस प्रेस वार्ता के समाप्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप सबके ईमेल पर मैं उपलब्ध अवश्य कराऊंगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप अपना समय जो इसको नोट करने के बजाय सिर्फ अपने बातचीत का एक अवसर रहेगा कि हम आपस में बात करें और इस बात को, चर्चा को बढ़ाएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये सारी चीजें मैं आपको लिखित में भेजने वाला हूं और अभी 1 घंटे के अंदर आपको मेल कर दूंगा। दोस्तों हम किसानों की बात करते हैं। इस संकट काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों का विशेष ध्यान रखा। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ किसानों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। 20 लाख करोड़ में से 1.70 लाख करोड़ रुपए सिर्फ किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं घोषित की दोस्तों। और उन्होंने जनधन खातों के माध्यम से भी प्रत्येक जनधन खाते में 500-500 रुपए 3 महीने के प्रति दिए। दोस्तों इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न के माध्यम से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित किया कि भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और जो श्रमिक अपने अपने गांव में आए उनको भी राशन मिल सके, ऐसी उन्होंने व्यवस्था की। दोस्तों आज ये खुशी की बात है कि जो श्रमिक रोजगार से वंचित हुए थे, उनको गांव में जब पहुंचने पर उनको भोजन की सारी व्यवस्था होती है, उनको प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना मिल रहा है। साथ में ही नरेगा में वो रोजगार करना चाहता है तो नरेगा में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रोजगार पाने में वो सक्षम हो रहा है। और आप देखेंगे कि नरेगा में राजस्थान में जो पहले सिर्फ 40 लाखों को पंजीकरण था, 40 लाख लोग रोजगार पाते थे। इस संकट काल में भी राजस्थान के अंदर भारत सरकार ने 70 रुपए 201 रुपए की। दोस्तों इस बीच हमारे जिलाध्यक्ष श्रवण जी ने भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। दोस्तों इसी तरीके से नरेगा की जो राशि कोरोना संकट काल से पहले जो हमने संसद में पास की थी, 60,000 करोड़ रुपए थी दोस्तों। वो 60,000 करोड़ रुपए की नरेगा की राशि को बढ़ाकर 1,01,000 करोड़ रुपए उनकी राशि को किया दोस्तों। बड़ा काम उन श्रमिकों के लिए किया, किसानों के लिए जो मंडी थी उस मंडी की बाध्यता समाप्त की और उनको ये पूरा मार्केट उपलब्ध कराया कि किसान अपने व्यापार, अपने माल को कहीं भी बेच सकता है। जो एसेंशियल कमोडिटी की जो श्रेणी थी फसलों की, उसको समाप्त किया ताकि जो उसको संग्रहण करता है, जो किसान अपनी फसल को उपज के बाद में अपने यहाँ रख सके और अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने पर उसको बेच सके और न सिर्फ अपने आसपास की मंडी की बल्कि भारत में कहीं भी बेच सके। ऐसा महत्वपूर्ण प्रावधान किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया। दोस्तों इतना ही नहीं, जो समर्थन मूल्य जिसको हम बोलते हैं या एमएसपी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी ने अधिकतर जो फसलें उगाई जाती है, 14 किस्म की जो फसलें अधिकतर जो भारत में उगाई जाती है, उन फसलों को एमएसपी बढ़ाने का, समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया दोस्तों। और 50% से लेकर और 83% तक की वो राशि समर्थन मूल्य दोस्तों उन्होंने बढ़ाया। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड की आपने बात की होगी, प्रधानमंत्री जी ने 70,72,000 से भी ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा दिया दोस्तों। स्पेशल लिक्विडिटी फंड बनाया दोस्तों, कमोडिटी एक्ट में सुधार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया और पशुओं के लिए एक स्पेशल टीकाकरण का अभियान चलाया कि पशुओं को जो हमारे खुरपका या मुंह पका नाम की अनेकों बीमारियां होती है या उनको आवश्यक जो भी वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो पूर्ण हो। 100% टीकाकरण का काम दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने किया। दोस्तों कोल के क्षेत्र में भी पारदर्शिता लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ा काम किया और स्पष्ट नीलामी की प्रक्रियाएं की। इस प्रकार से रक्षा क्षेत्र की आपने देखी होगी दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया को बहुत बढ़ावा दिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों रक्षा क्षेत्र के अंदर अपने देश में उपकरण बनाना शुरू किया
और आवश्यकता होने पर जो आवश्यक उपकरण, चाहे हमको अन्य देशों से, हम रशिया से खरीदना पड़े, फ्रांस से हो या अमेरिका से हो या इजराइल से हो, इस शर्त के साथ में ये चालू किया कि इसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो भारत को दी जाएगी, साथ में भविष्य में इसका निर्माण भारत में किया जाएगा। दोस्तों, भारत को हर क्षेत्र में मजबूत बनाने का काम, चाहे वो हवाई अड्डों का, नए हवाई अड्डों का निर्माण हो, बॉर्डर के ऊपर चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना बॉर्डर के ऊपर नए रोड्स का निर्माण हो, पुलियाओं का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, बहुत तेज गति से वो करने का काम किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस संकट काल में जब कुछ ऐसी विदेशी ताकतें, विशेषकर चाइना ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का जो आत्मविश्वास तरीका था, आत्मविश्वास पूर्ण रवैया था, जो काम था कि अपने बॉर्डर्स, जो चाइना से 4000 किलोमीटर बॉर्डर लग रही है, उस पर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो सड़कों का जाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिछाया, पुलियाओं का जाल बिछाया, जिससे कि हमारी जो आर्टिलरीज है, हमारी जो रक्षा सामग्री है, वो तेज गति से आवश्यकता अनुसार उस हमारी रक्षा LAC के अंतिम छोर तक पहुंच सके दोस्तों। और ये आत्मविश्वास पूर्वक काम जब उन्होंने किया है, तो दोस्तों साथ में ये सुनिश्चित किया, और इसी से परेशान होकर हमारे पड़ोसी देश चाइना ने कहीं ना कहीं एक रिवेंजफुल कार्रवाई की, हमारे 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ा दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे सैनिकों ने उन शहीदों का बदला भी लिया दोस्तों, और चाइना के 40 से अधिक सैनिक शहीद हुए। और आज भी बॉर्डर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सड़कों का निर्माण, पुलियों का निर्माण बहुत तेज गति से चल रहा है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प बहुत मजबूत संकल्प, और उसी का परिणाम रहा कि आज चाइना को भी हमारे देश की LAC से पीछे हटने पड़ने को मजबूर हुआ, और वैश्विक अन्य शक्तियां थी वो हमारे साथ है दोस्तों। इस संकट काल में प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, वोकल फॉर लोकल। इस देश में अनेकों राज्यों के अंदर, अनेकों जिलों के अंदर ऐसी स्पेशल चीजें हैं जिनका बहुत महत्व है। उनको स्थानीय स्तर पर हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, उनका कैसे हम उपयोग लें, उनका कैसे हम प्रचार प्रसार करें, न सिर्फ अपने जिले में बल्कि अपने राज्य में, अपने देश में और दुनिया में कैसे उनको प्रचार करें। दोस्तों, ये काम इस देश की जनता का, आपका और हम सबका है दोस्तों। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा आग्रह देश की जनता से किया कि वोकल फॉर लोकल, ताकि हमारे स्थानीय उत्पाद हो, चाहे वो किसान से संबंधित हो, खेती से संबंधित हो, फलों से, सब्जियों से संबंधित हो, किसी हैंडीक्राफ्ट आइटम से संबंधित हो, चमड़ा उद्योग से संबंधित हो, या हमारी मैन्युफैक्चरिंग का कोई इलेक्ट्रिक आइटम हो, साथ में ही कोई सॉफ्टवेयर के हो। दोस्तों, सब क्षेत्रों में हमारे लोकल जो प्रोडक्ट है, लोकल उत्पादन, उनको बढ़ावा दिया जाए। एक ऐतिहासिक निर्णय आपने इस दिशा में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने चाइना के 59 बैंस को भी, एप्स को भी बैन कर दिया। एक विश्व में पहला ऐसा निर्णय प्रधानमंत्री जी ने, इस देश ने लिया, भारत ने लिया। उसका परिणाम था दोस्तों कि आज विश्व के अनेकों देश, अमेरिका सहित भी भारत को एक बड़े सम्मान पूर्वक देखते हैं। और ये जो सम्मान बढ़ा है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, उस कल्पना को जो भारत की जनता ने साथ दिया, जो भारत की जनता ने सर आंखों पर रखा, और जो विश्वास दिया कि प्रधानमंत्री जी, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में हम कदम से कदम मिलाकर आपके साथ रहेंगे, देश की जनता आपके साथ रहेगी। दोस्तों, ये विश्वास से प्रधानमंत्री जी को दिया, और उन्होंने विश्वास पूर्वक इस देश की जनता के सपनों को पूरा किया दोस्तों। इतना ही नहीं, जन कल्याण की हम कार्य बात करते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों के काम, अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से मैंने भी अपने संसदीय क्षेत्र धौलपुर में भी सड़कें दी है कि दोस्तों, एक तरफ कोरोना से लड़ाई है, इस महामारी से लड़ाई है, और दूसरी तरफ आर्थिक जो समस्याएं आई, पूरे विश्व में जो मंदी आई है, पूरे विश्व में सहित भारत में जो आर्थिक तकलीफ आई है, उन तकलीफों के बावजूद भी हमारे जो राष्ट्र निर्माण के काम है, आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवेज का काम हो दोस्तों, राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हाईवेज के इस एक साल के अंदर 2465 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज बनाई है दोस्तों, बहुत बड़ी दोस्तों। इसी प्रकार से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के माध्यम से सड़कों का जाल गांवों तक पहुंचाने के लिए दोस्तों दिया है। दोस्तों, पानी की बात हो, पानी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से 2024 तक प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का संकल्प लिया था दोस्तों। राजस्थान सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस साल के अंदर 2556 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से राजस्थान की सरकार को वो दे चुके हैं, ताकि राजस्थान की सरकार जल्द से जल्द राजस्थान के प्रत्येक घर में
नल के माध्यम से जल पहुंचा सके दोस्तों, ऐसा ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री जी ने सड़कें बनाने के साथ में पानी पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है दोस्तों। बिजली की जहां तक बात करते हैं दोस्तों, गांव गांव तक प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से बिजली पहुंचाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी दोस्तों कर रहे हैं। दोस्तों राजस्थान में 42,406 से ज्यादा गाँव में एक साल के अंदर बिजली पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार कर चुकी है दोस्तों। मैं सिर्फ राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत एक साल के अंदर दोस्तों 15 लाख से भी ज्यादा आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। और दोस्तों उन 15 लाख आवासों का निर्माण राजस्थान में इस एक साल के अंदर, इस कोरोना काल के संकट के समय में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोस्तों जनता के जन कल्याण के लिए किया जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत भी गांव के अंदर जो हमारी बहनें हैं, शहरों के अंदर जो बहनें हैं, जो जिस तरीके से अपने राशन खरीदने में और गैस लेने में, उन उज्ज्वला कनेक्शन के माध्यम से गरीब बहनों को पैसा देने का काम, मुफ्त गैस सिलेंडर देने का काम पिछले 3 महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया दोस्तों। इसके साथ में अगले 3 महीने का काम भी दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने उन बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर का देने का काम दोस्तों अभी 2 दिन पहले की जो बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें देने का काम किया। जनधन खातों में आपने देखा होगा इस संकट में जो बैंकों के आगे लाइनें लग रही थी, प्रत्येक जनधन की खाते में महिलाओं को सम्मान पूर्वक 500 रुपए की पेंशन पिछले 3 किस्तें दी गई, आगे भी देने का काम किया। दिव्यांगों को 1,000 रुपए की पेंशन देने का काम किया, जिसमें कि 64,500 करोड़ रुपए के दोस्तों खर्च हुआ। दोस्तों गरीब कल्याण योजना में भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया गया दोस्तों। मनरेगा के माध्यम से गांव में रोजगार देने का काम किया। राजस्थान के अंदर जबरदस्त काम मनरेगा के अंदर हुआ तो उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को कहने की राजस्थान की गहलोत सरकार। राजस्थान की सरकार पैसा दिल्ली से लेती है और ये सिर्फ एग्जीक्यूट करती है दोस्तों। तो गांव गांव के अंदर जो रोजगार की व्यवस्था है, गांव गांव के अंदर जो रोजगार जो पैदा किया जा रहा है नरेगा के माध्यम से दोस्तों, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो 60,000 करोड़ का जो बजट था नरेगा का, उसको बढ़ाकर 1,01,000 करोड़ किया दोस्तों। इतना ही नहीं है, राजस्थान के अंदर किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 70.72 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन देने का काम किया गया दोस्तों एक राशन कार्ड बनाने के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया दोस्तों। आज 21 राज्यों से ज्यादा इसमें सहमति दे चुके हैं और मैं सोचता हूं जब इतनी बड़ी सहमति हो गई है, आने वाले समय में और होगी। जो बंदा अपने घर से कहीं भी दूर श्रमिक बन के काम करता है, किसी भी काम से नौकरी के लिए बाहर जाता है, तो उनको आगे जाकर वहां राशन उनको मिल सके दोस्तों। ईपीएफ में जो पैसा लगता था उसको भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत जबरदस्त छूट दी दोस्तों, और उस छूट का फायदा लोगों को बहुत जबरदस्त मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, उसके माध्यम से राजस्थान में 1200 करोड़ रुपए कर गया। रबी की फसल के 65,000 करोड़ रुपए का ज्यादा खर्च किया। मनरेगा में 8550 करोड़ रुपए का खर्चा किया। प्रधानमंत्री आवास में 19,184 करोड़ का खर्च किया दोस्तों। प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से राजस्थान में एक साल के अंदर, विशेषतौर से कोरोना संकट के काल में, 3.5 लाख परिवारों को मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज किया और लगभग 550 करोड़ रुपए उनके इलाज पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खर्च किया दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 72 लाख से भी ज्यादा घरों के अंदर शौचालय बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया दोस्तों। महिलाओं के खाते में जनधन के माध्यम से किया। राजस्थान की सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, मेडिकल सर्विसेज को देने के लिए जबरदस्त काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत बहनों को 650 भी ज्यादा 4 करोड़ रुपए की राशि इस गैस सिलेंडर के लिए दी गई। और दोस्तों कोई गरीब भूखा न सोए, इसके लिए भी राशन की व्यवस्था उन्होंने की है। और आने वाले नवंबर तक उनको मुफ्त में 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना मिले, कोई भूखा नहीं सोए। प्रत्येक रेहड़ी वालों को, ठेले वालों को अगर अपना रोजगार के लिए लोन चाहिए तो 10,000 रुपए तक लोन किया दोस्तों। इस देश की अनेक आवश्यकता है। इस देश में समान रूप से आर्थिक उन्नति हो, आधारभूत ढांचा, हमारी राष्ट्र निर्माण का काम बराबर होता रहे, साथ में ही जन कल्याण कार्य हो। प्रत्येक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति का सड़क, पानी, बिजली, राशन पूरा पहुंचे, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिले, सड़क मिले, पानी मिले, बिजली मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले और साथ में ही उन्नति के अवसर मिले दोस्तों। इस सब कोरोना, इस
जो है एपिडेमिक, इस पेंडेमिक के समय में भी दोस्तों एक जबरदस्त काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का ये आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज दिया इसके माध्यम से किया। दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको ये सारी बातें जो मैंने की है प्रेस नोट के माध्यम से दूंगा। मेरी बात समाप्ति के पश्चात मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे साथ में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार वर्मा जी जुड़े हैं, हमारे अजय जो बॉबी पार्षद जी हैं वो हैं, अविनाश जी जुड़े हैं, वो अपनी बात रखना चाहे तो 2 मिनट माननीय जिलाध्यक्ष जी बात रखें। और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं, हमारे जो साथी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि उनके कोई भी प्रश्न हो या उनके कोई विषय हो या हमारे जो अन्य साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं अपनी कोई बात रखना चाहें तो मेरी बात समाप्ति के बाद में अपनी बात रखें। नमस्कार।